students, I hope you are quite well. Today, I am going to teach you a new lesson in poetry, the Laburnum Top, from the pen of the poet Ted Hughes. टेड ह्यूजेस जो पोइट है, लेबनम टॉप के बारे में लिखता है। लेबनम माने एक पेड़ का नाम है जिसको हम अमलतास हिंदी में बोलते हैं। अमलतास एक जहरीला पेड़ है और जहरीला पेड़ होने के साथ साथ इसके जो बीज होते हैं ये और ज्यादा जहरीले होते हैं। अब चूंकि ये जहरीला होता है तो इसके आसपास कोई जीव मुश्किल से विचरण करता है। केवल चिड़िया यदा कदा इसके पास में आकर के घोंसला बनाती हैं। तो एक गोल्डफिंच नाम की एक जो चिड़िया है वो चिड़िया आकर के इसके टहनी पर शाखा का निर्माण करती है। सितंबर का महीना है, पेड़ बिल्कुल शांत है। चिड़िया आती है, अपने बच्चों को खाना खिला देती है और जितनी देर पेड़ पर चिड़िया बैठती है अपने बच्चों के लिए दाना लाती है और बच्चों के संग रहती है, तब तक पेड़ पर चहल पहल होती है और फिर चिड़िया उड़ जाती है अपने बच्चों के भोजन की तलाश में। पेड़ फिर से उजाड़ हो जाता है, नीरस हो जाता है। केवल इतनी सी बात इस कहानी में, इस कविता में बताई गई है। आप पुस्तक में आइए। द लेबनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. Laburnum top, laburnum means अमलतास का जो पेड़ है, अमलतास के पेड़ की जो टॉप है, टॉप मीन्स चोटी, इस साइलेंट तो साइलेंट है, शांत है। क्वाइट एंड स्टिल, बिल्कुल शांत माने विदाउट एनी मूवमेंट, किसी तरह का मूवमेंट उस पेड़ की टॉप पर, पेड़ की चोटी पर नहीं है। जो लेबनम का पेड़ है, जो अमलतास का पेड़ है, वो पेड़ बिल्कुल शांत है, उसकी कोई पत्ती नहीं हिल रही है, किसी तरह का मोमेंट, किसी तरह का मोशन, किसी तरह की कोई गति उसके पेड़ की टॉप पर नहीं दिखाई देती। इन दी आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, आफ्टरनून दोपहर के बाद का समय है और सितंबर का मौसम है। सितंबर के महीने की धूप है, दोपहर के बाद का समय है। दोपहर के बाद का समय माने सूर्य तिरछा पड़ रहा है और सूर्य की जो किरणें हैं वो पीले रंग की उस पेड़ पर पड़ रही हैं। सनलाइट है, धूप है। आ फ्यू लीव्स येलोइंग, और उसमें कुछ पत्तियां ऐसी हैं जो येलोइंग हो रही, जो पीली पड़ रही। माने सितंबर का महीना है, पत्तियां धीरे धीरे पतझड़ की ओर अग्रसर हो रही हैं और अग्रसारित होने के बाद में कुछ पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं उसकी, और पेड़ का जो दृश्य है वो बड़ा सुहावना है। एक तो सायंकालीन दृश्य है, फिर धूप, पीली धूप लग रही है, पेड़ पीला हो गया है और कुछ पत्तियां ऐसी हैं जो वास्तव में पीली हो गई हैं। एंड ऑल इट्स सीड्स फॉलन, ऑल सारे के सारे इट्स सीड, इसके जो सीड्स हैं, इसके जो बीज हैं, ये फॉलन हो चुके, गिर चुके हैं। माने ये भी पॉइजनस, बहुत ज़्यादा विषाक्त होते हैं, विषैले होते हैं, विषैले बीज गिर चुके हैं। पेड़ की पत्तियां भी पीली पड़ रही हैं, उन पर पतझड़ का प्रभाव है और दोपहर के बाद का समय है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। जो लेबनम टॉप है बड़ा शांत है, बड़ा किसी तरह की कोई वहाँ हलचल नहीं है। कब तक नहीं हलचल? टिल द गोल्डफिंच कम्स, टिल मैंने तब तक कि जब तक गोल्डफिंच, गोल्डफिंच एक चिड़िया है, ये कम्स में आ जाती है विद अ ट्विस्टरिंग चिर्प, ट्विस्टरिंग शॉर्ट एंड सडन, अचानक तेजी के साथ। और तभी क्या होता है, बड़ी तेजी के साथ अचानक में एक गोल्डफिंच नाम की जो चिड़िया है वो चिड़िया चिर्प करने लगती है, सिंग करने लगती है, गाने लगती है। ए सडननेस, सडननेस मीन्स अचानक। A start lament at a branch end. Start lament means चौकन्ना, सजगता के साथ में। ब्रांच जो उसकी डाली है
उसके एंड पर, उसके अंतिम छोर पर, माने गोट जो गोल्डफिश नाम की चिड़िया है चहचहाती हुई, जो उसकी शांत डाली है वहाँ पर पहुँच जाती है, टहनी के एक छोर पर बैठ जाती है, टहनी के एक कोने पर आ जाती है, टहनी के एक अंतिम छोर पर आती है। और फिर क्या होता है, देन स्लीक एज अ लिजार्ड। स्लीक, स्लीक मीन्स स्मूथ, सरलता के साथ, आसानी के साथ। लेजर, लेजर मीन्स छिपकली। जिस तरह से छिपकली बड़ी सुगमता के साथ आगे बढ़ जाती है, उसी तरह से जो चिड़िया है, जो गोल्डफिंच है, ये भी आगे बढ़ जाती है एंड अलर्ट, और अलर्ट कर देती, सजग कर देती है। एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट मीन्स सडन मूवमेंट, और अचानक सडन मूवमेंट होता है। चिड़िया बड़ी धीरे से अंदर जाती है पेड़ के पास में, और अचानक एक मूवमेंट होने लगता है पेड़ पर। सी इंटर्स द थिकनेस। सी मतलब वह कौन, गोल्डफिंच, जो गोल्डफिंच चिड़िया है वो एंटर कर जाती है द थिकनेस, थिकनेस में ना घने पत्तियों के बीच में, चमकती हुई जो पत्तियां हैं, पीले रंग की जो पत्तियां हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्तियां हैं, उन पत्तियों के बीच में गोल्डफिंच नाम की जो चिड़िया हुई प्रवेश कर जाती है। एंड मशीन स्टार्ट्स अप, और एक तरह का वहाँ पर हलचल हो जाती है, ऐसा लगता है कि कोई मशीन स्टार्ट हो गई हो। और मशीन कहाँ से स्टार्ट हो गई, कि वहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्तियाँ हैं, घनी पत्तियों के बीच में गोल्डफिंच ने अपना घोंसला बना रखा है। और जो ही गोल्डफिंच अंदर पहुँचती है, उसके बच्चे चहचहाने लगते हैं, उसके बच्चे खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि उनकी माँ उनके लिए कुछ खाने के लिए लाई है। तो हलचल पैदा हो जाती है, और लेखक बताता है मशीन स्टार्टअप, मशीन स्टार्टअप हो जाती है। कैसी, ऑफ चिटरिंग, चिटरिंग ट्विटरिंग, चहचहाने की, एंड ट्रेमर ऑफ विंग, ट्रेमर, ट्रेमर मीन्स फड़फड़ाने की आवाज़, ऑफ विंग्स मतलब पंखों की, और पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ आने लगती है। जन उसके जो पंख हैं वो हिलने लगते हैं बच्चों के। एंड ट्विरलिंग, और वे ट्विल करने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं, अलग अलग आवाज़ें बोलने लगते हैं। द होल ट्री ट्रिम्बल्स एंड थिल्स, और इतना देख करके लेखक अपनी सजगता को प्रस्तुत करता है और बताता है द होल ट्री, जो पूरा का पूरा लेबरनम पेड़ है, पूरा का पूरा जो पेड़ है ये ट्रम्बल करने लगता है, कांप उठता है, और थ्रिल, रोमांचित हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। इट इज एन इंजन ऑफ हर फैमिली। ऐसा क्यों होता, क्योंकि ये जो पेड़ है ये इंजन का काम करता है हर फैमिली, उसकी फैमिली के लिए। फैमिली बना उसका नेस्ट, उसका जो घोंसला है, उसके घोंसले को बढ़ावा देता है, उसके घोंसले को शरण देता है। इसलिए यहाँ पर लेखक कवि ने उसको इंजन बोल दिया, इंजन ऑफ हर फैमिली, इंजन ऑफ हर नेस्ट। सी स्टॉक्स इट फुल, और फिर वो जो गोल्डफिन चिड़िया है स्टॉक्स करती है, स्टॉक्स इट फुल, स्टॉक्स इट फुल मीन्स फीड्स हर यंग वंस, अपने जो उसके छोटे बच्चे उनको खाना खिलाती है। और देन फ्लिट्स इनटू द ब्रांच एंड, और फिर उसके बाद क्या करती है, फ्लिट्स हो जाती है, चली जाती है, फ्लिट्स आउट हो जाती है, माना तेज से उड़ जाती है, निकल जाती है। ब्रांच एंड, ब्रांच माने शाखा के एंड, अंतिम छोर पर, माने फिर से अपने बच्चों को छोड़ करके बाहर की तरफ निकल जाती है। शोइंग हर बाल्ड फेस, शोइंग माने दिखाते हुए, क्या दिखाते हुए, हर बाल्ड फेस, बाल्ड, बाल्ड मीन्स बाल्ड फेस माने कवर्ड, ढका हुआ, माने अपने जो शाखाओं और पत्तियों से उसका ढका हुआ मुख है उसको शो करते दिखाती है। एंड आइडेंटिटी मास्क, जो उसकी आइडेंटिटी है, जो उसकी पहचान है। अब कैसे पहचान है, अब तक क्या था, पेड़ भी पीला है, पत्तियां भी पीली हैं, फल भी पीले हैं, फल तो खैर नीचे गिर गए, चिड़िया के पंख पीले हैं, तो एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन अब जब वो बाहर निकलती है, खुले में निकलती है, शाखा के छोर पर पहुंचती है, तो वहाँ पर उसका जो, उसके जो
चेहरा है, उसका जो मुंह है, उसका जो चोंच वाला भाग है वो काला है, इसलिए वो आइडेंटिटी मास्क, अपने मास्क को मतलब काले रंग का जो उसका चेहरा है वो उसकी आइडेंटिटी बताता है। उससे पता चल रहा है कि कोई चिड़िया वहाँ पर बैठी है, अन्यथा अब तक चिड़िया का एहसास नहीं हो रहा था। वने टहनी और पत्तियों से ढका होने पर अपने चेहरे को प्रकट करता है और यही उसकी वास्तविक पहचान है, रियल आइडेंटिटी है। रियल आइडेंटिटी क्या है कि उसका चेहरे पर मास्क लगा हुआ है काले रंग का, मानो उसकी काले रंग की उसकी चोंच है और उसी से उसका एहसास हो रहा है कि ये चिड़िया यहाँ पर है। देन विद एरी डेलिकेट व्हिसल चिर्पिंग व्हिस्परिंग, देन और फिर उसके बाद क्या होता है, एरी मीन्स डरावनी, बड़े डर के साथ में। अब यहाँ पर विचित्रता के अर्थ में ले सकते हैं। डेलिकेट मीन्स सॉफ्ट, लेकिन यहाँ पर सॉफ्ट माने निपुणता के साथ, कुशलता के साथ, दक्षता के साथ में। व्हिसलिंग करती हुई, व्हिसल चिर्प माने सीटी किसी आवाज़ बजाना, कभी हल्की आवाज़ कभी तेज आवाज़, वो जब चिड़िया चर्पिंग करती है। सी लॉन्चेज अवे मैंने फ्लू अवे, धीरे धीरे सीटी की सी आवाज़ लगाते हुए बड़ी विचित्रता के साथ चिड़िया वहाँ से फ्लू अवे हो जाती है, लॉन्चेज अवे हो जाती है। कहाँ के लिए? टुवर्ड्स द इन्फिनिट। इन्फिनिट मीन्स अनंत आकाश की तरफ, अनंत आकाश की तरफ, खुले आसमान की तरफ चिड़िया निकल पड़ती है। और खुले आसमान में जब चिड़िया निकलती है तो क्या होता है, एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लेबरनम है सबसाइड्स टू एम्प्टी मीन्स बिकेम एलोन या टर्न ब्लैंक्स, फिर से वो ब्लैंक हो जाती है, खाली हो जाती है, अकेले रह जाती है। फिर उसके साथ जो अभी तक चहचहाहट थी, जो मोशन था, मूवमेंट था, अब वो मूवमेंट शांत हो जाता है। और फिर वही स्थिति सितंबर के महीने की, जिस तरह से पेड़ शांत रहता है, साइलेंट रहता है, क्वाइट रहता है, उसी तरह से पेड़ फिर से शांत हो जाता है।